जय जय शिवधारा। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है, क्वेश्चन रहता है, मैं रुका हुआ क्यों हूं, आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं अपने क्षेत्र में, फील्ड में, या वो कौन से कारण हैं। कोई मुझे बताए, कोई समझाए कि मैं जैसे थोड़े टाइम में बहुत आगे बढ़ जाऊं। यह संसार के लिए भी है, आध्यात्मिकता के लिए भी है। तो हम आज पहला वो कारण समझेंगे कि जो न होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम हेड तो बनना चाह रहे हैं। आज इस वर्ड से सीखेंगे HEAD। एज हार्ड वर्किंग हम में नहीं है। जिनमें भी हार्ड वर्किंग नहीं है वह रुक जाएगा। आजकल पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि हमें हार्ड वर्किंग नहीं करनी, मेहनत नहीं पूरती, या वैसी मानसिकता, मेंटलिटी भी नहीं होती जा रही। जैसे हम भारत सरकार के आभारी हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं और आगे के कुछ सालों के लिए भी उन्होंने घोषणा करी है। लेकिन कुछ समझदार ये भी कह रहे हैं कि जो गांव क्षेत्र में थे, आदिवासी थे, पहले काम करते थे, अभी सरकार का अनाज लेके बेच के पता नहीं क्या गलत लत उनको लगी हुई है और काम नहीं कर रहे। इसलिए वेस्टर्न जगत से ये हमें सीखना होगा। हाँ, जिनको जरूरी है, असहाय है, वृद्ध है, बीमार है, उनको भली मिलना चाहिए। और ये भी अच्छा लगा है कि आजकल कंट्रोल जहां गवर्नमेंट की ओर से अनाज बांटा जाता है ऑनलाइन हुआ, ये अच्छा है। लेकिन पैरेलली यह भी देखना पड़ेगा कि जैसे आरक्षण, रिजर्वेशन पर भी बहुत सी चर्चाएं हैं। जो डिजर्व करते हैं, मतलब BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको मिलना चाहिए। बाकी उनमें स्किल्स कैसे बढ़े और उनकी सोच वर्किंग वाली और हार्ड वर्किंग वाली कैसे बने, इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। हमारे घर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें हार्ड वर्किंग नहीं है, आलस्य बहुत है, इग्नोरेंस बहुत है, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। दूसरे करेंगे, मम्मी करेगी, पापा करेगा, भाई करेगा, बहन करेगी, पत्नी करेगी या पति करेगा, खुद को छोड़ देते हैं। तो जिनमें हार्ड वर्किंग नहीं है वो रुके रहेंगे। इसलिए बच्चों को बचपन से ही हार्ड वर्किंग की आदत डालने के लिए हम उनसे बहुत काम कराएं, घर के छोटे छोटे काम। फिर वो टास्क्स पूरे होने चाहिए। जैसे आप बाजार से सब्जी लेके आओ, किराना लेके आओ, या अपने रूम की सफाई करो, फिर अपने कपड़े की अलमारी को सेटिंग करो। इन छोटे छोटे टास्क के माध्यम से उनका कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं कर सकता हूं और काम पूरा कर सकता हूं। यह आगे चल के सोच बड़ा काम करेगी। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में है, काम तो करते हैं, लेकिन उनको समझताने में क्यों रुका हुआ हूं, तो उनमें हार्ड वर्किंग नहीं है। आध्यात्मिकता में भी बहुत लोग पहले तो निरंतरता से सत्संग कथा में, गुरु शरण में जाते ही नहीं है, तो रुके हुए रहेंगे ना। जैसे आपको धंधा, नौकरी के लिए रोज जाना जरूरी है, शरीर को चलाने के लिए रोज खाना जरूरी है, पानी दिन में 3 लीटर पीना जरूरी है, रात की 7-8 घंटे की नींद आपको जरूरी लग रही है, तो आप फिर साधना को आवश्यक क्यों नहीं मानते। पीस ऑफ माइंड तो इससे मिलेगा ना, मन की शांति तो भक्ति से बढ़ेगी ना, गुरु शरण में जाने से नहीं, राह मिलेगी ना। आप जहां रुके हुए हो, अटके हुए हो, या जो मन में संशय है, जो पीड़ाएं हैं, आप गुरु शरण में जाओगे, सत्संग कथा में जाओगे तो मार्ग मिलेगा, गुरु आशीर्वाद करेगा और वचनों के माध्यम से मार्ग मिलेगा। और गुरु दर पे अपने इष्ट आश्रम में जाओगे तो वहां सेवा करोगे, सेवा से दुख कटेगा। खाने में मजा है लेकिन खिलाने में बहुत सुकून आता है। एक बार आनंद लेके तो देखो। और संसार के जितना मजा उतनी सजा, ये याद रखना।
इसलिए बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते मैं क्यों रुका हुआ हूं। तो आज हम लोग समझ रहे हैं, संसार में जो भी मजा है उसकी सजा आपको ही भुगतनी है और कोई नहीं भुगतेगा। तो हार्ड वर्किंग की आदत बनाओ। हमारे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, ये राजा थे लेकिन इन्होंने काम किया था, पूरा समय काम किया था। ऐसे नहीं कि भगवान थे, राजा थे, रुक के बैठ गए। क्यों उनका नाम लिया जाता है और सबसे ज्यादा उनकी पूजा क्यों की जाती है? वो क्रियाशील है, गृहस्थी है, झंझटों के बीच में है, फिर भी कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं। फिर वो श्री राम मुद्दता से, मुद्दता की कला उनमें पहली मानी जाती है। मुद्दता मतलब हल्की सी मुस्कुराहट, हर समय प्रसन्न रहना, काम करना लेकिन प्रसन्न रहना। तो हार्ड वर्किंग करनी ही पड़ेगी। जो लोग नहीं करेंगे वो रुके हुए रहेंगे। दूसरी रुकावट है, बाधा है आगे न बढ़ने की, संसार और आध्यात्मिकता की कुछ एक्स्ट्रा न करने की आदत। बहुत लोग खुश होते हैं, मेरी 8 घंटे की जॉब है, मैं 6 घंटे काम करता हूँ, उसमें पूड़ी खाने के लिए चला जाता हूँ, चाय पीने के लिए चला जाता हूँ, लंच के लिए ज्यादा समय ले लेता हूँ। अरे भाई, ये खुद का नुकसान कर रहे हो। आप जहाँ जॉब करते हो, चाहे गवर्नमेंट के या प्राइवेट के, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो गणित लगा के ही किसी न किसी को जॉब पर रखते ही हैं या तो निकाल देंगे। लेकिन नुकसान आपका हो रहा है क्योंकि आपकी मनोवृत्ति, आपकी सोच खराब हो रही है कि काम चोर हो जाऊं मैं। अरे होना तो ये चाहिए, 8 घंटे का काम है, 8.5 घंटे काम करो। जो आपको जॉब है, जो भी आपका काम है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा सीखोगे तो एक समय पर हो सकता है भगवान आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे, एक ऐसा अवसर आए, मौका आए कि आपको अपना धंधा करना पड़े, तो वो माइंड काम आएगी ना, वो सोच जो सीखा हुआ काम आएगा। ऐसे ही गृहिणी रोज नया व्यंजन बनाना सीखे ना, घर वालों को रोज नया बना के खिलाएगी, या जो भी घर का सजावट का विषय है, तो परिवार वालों की आशीर्वाद भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा और घर में मान भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स भी पहले तो कल का होमवर्क करना है, फिर जो पढ़ाई करी थी वो करना है, फिर आने वाले कल पे जो लेक्चर होना है, अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका लेक्चर के दौरान आप डिस्कशन टीचर से करोगे, प्रोफेसर से करोगे या ट्यूशन टीचर से करोगे, तो आपका मान बढ़ेगा ना। आप तो चाहते हो मान बढ़े, लेकिन वैसा काम तो करो, पढ़ना तो आपको है, पहले दिन पढ़ लो। धंधे वाले भाई दुकान पे जाते हैं, मुझे आज क्या क्या बातें सामने आएंगी, जैसे बैंक का काम है या प्राइवेट जो भी आज अकाउंट चेक करना है, या जो जो मेरे धंधे से रिलेटेड चीजें हैं वो चेक करनी है, या जो पंचायत में है, समाज में क्या क्या चल रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करोगे तो मान बढ़ेगा ना। काम तो हर कोई करता है। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी का नाम बहुत है क्योंकि वो एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं ना, और ऐसे ऐसे क्षेत्रों की ओर उनकी नजर है जो पहले के प्रधानमंत्रियों की नहीं गई, इसलिए उनका नाम है ना। हार्ड वर्किंग भी उनमें है, एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं ना, जिसके कारण अगर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने, मिनिस्टर्स ने उनके लिए आपत्ति जताई तो सबको महसूस हुआ ना ये रियल पर्सन है, उनको निलंबित कर दिया ना, उस पद से हटा दिया जो मिनिस्टर बने हुए थे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो हार्ड वर्कर भी है और एक्स्ट्रा भी करते हैं। आध्यात्मिकता में भी गुरु स्थान पर जाएं, पहले सेवा करें, किसी से ज्यादा बातें नहीं करें, सेवा करें, तन की जरूर सेवा करें, फिर प्रार्थना करें, दर्शन करें, प्रणाम करें, फिर थोड़ी देर ध्यान करें, तो धीरे धीरे मन लगेगा। वैसा मन को वातावरण तो दे, सोच तो हो ऐसी। पहले तो सोच ही नहीं लोगों की, बस जाके आना है, प्रसाद लेके आना है, प्रणाम किया, दूर से हो गया। अरे आपके अंदर में भाव ही नहीं है। यही आपके इष्ट की या गुरुदेव की जो मूर्ति है, बहुत लोग कैंसर मिटा के जा रहे, बड़े बड़े दुख मिटा के जा रहे, आपका दुख क्यों नहीं दूर हो रहा? आपके मन की शांति क्यों नहीं बढ़ रही? कहीं तो कुछ फर्क है, आप कुछ एक्स्ट्रा करते ही नहीं हो। एक फॉर्मेलिटी सी है आध्यात्मिकता, घर के मंदिर बस अगरबत्ती जला, हो गया, थोड़ी घंटड़ी बजाई, हो गया। भाव तो रखो, कुछ एक्स्ट्रा तो करो।
कि आज आरती धीरे धीरे करूंगा, पूजा धीरे धीरे करूंगा, आज सिमरन ज्यादा करूंगा, आज कथा सत्संग ज्यादा सुनूंगा। चलो गुरु स्थान पर कम हो जाके पाया, घर में ईयरफोन के माध्यम से रात को सुनूंगा। भाव तो हो, ऐसी सोच तो हो, तो एक्स्ट्रा जरूर करें हर क्षेत्र में। मतलब जिसका जो क्षेत्र है, घर परिवार में भी थोड़ा प्यार प्रेम से बात करें। ये पुरुषों के लिए बात है, कहीं भी जाए, ट्रेवलिंग में है, थोड़ा एक्स्ट्रा करें। किसी के साथ स्माइल से बात करें, कोई पानी मांगता है पानी दे, आदि आदि। ये सब हर किसी को खुद ही करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में मान मिलेगा। तीसरा, एबिलिटीज अपनी को बढ़ाएं, क्षमता को हमें ज्यादा आना चाहिए। इसलिए सीखने की आदत हो। जो एबिलिटी जिनमें ज्यादा नहीं, वो रुके हुए रहेंगे। शरीर तो एक जैसा है, बॉडी एक जैसी है, फिर क्यों किसी का मान होता है? बहुत से हम लोग देखेंगे इतिहास में ऐसी हस्तियां हैं। अष्टावक्र महाराज, काला कलूठा सा शरीर था, 8 तो शरीर में वक्कड़ थे, जिसके कारण उनका नाम पड़ा अष्टावक्र महाराज। राजा जनक को ज्ञान दिया था। राजा जनक उनके शिष्य थे, राजा जनक के शिष्य थे सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, जो हम सब भागवत सुन के मोक्ष की ओर बढ़ते हैं आगे, और पूर्वजों की मोक्ष के हेतु हम भागवत कथा कराते हैं। तो ये कहाँ से प्रकरण चला? अष्टावक्र महाराज, जिन्होंने कृपा करी राजा जनक पर, जिन्होंने कृपा करी सुखदेव जी महाराज पर। सुखदेव जी महाराज को अपने गुरुदेव ने भागवत कथा सुनाई, लेकिन कृपा अपने गुरुदेव की हुई, और राजा परीक्षित को सुनाई। आज दुनिया मोक्ष पद प्राप्त कर रही है। शरीर ऐसा नहीं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत के अब्दुल कलाम कोई सुंदर थे, ऐसे जिसके लिए भी चर्चा करेंगे, वो सुंदर थे इसलिए उनको याद नहीं किया जाता। उनमें एबिलिटी बहुत थी, उनमें कुछ ऐसा था कि जैसे कहते हैं कि चंद्रगुप्त के साथ एक चाइना का व्यक्ति मिलने आया कि यहाँ भारत के एक मंत्री को देखो, उनमें ऐसा विशेष क्या है जो इनका नाम है। तो मंत्री थे, जब उनकी कुटिया में पहुंचे तो वो कुछ सरकारी अपने काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं आपसे कुछ पूछने सीखने आया हूँ। कहा बैठो। फिर जो दिया सलाई, जो बत्ती जल रही थी, दूसरी जलाई वो बंद करी। तो उन्होंने कुछ ऐसा क्यों किया? बोले जो पहले वाली जल रही थी ये सरकार के तेल से जल रही थी, आप व्यक्तिगत मुझसे पर्सनल मिलने आए हो, इसलिए अपना तेल खपा रहा हूँ, सरकार का तेल बचा रहा हूँ। तो यही सिंसियरिटी, यही ऑनेस्टी ही तो इंसान को ऊपर उठाती है। तो एबिलिटीज को बढ़ाएं, नया सीखें। जो लोग नहीं सीखेंगे, एबिलिटी वहीं के वहीं रहते। बहुत लोग जिस टेबल से जिंदगी की नौकरी की शुरू की वहीं रुके रहते हैं। स्टूडेंट्स बस 60% मार्क्स लेते हैं, उनसे बढ़ ही नहीं पाते। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को कम से कम 1 to 2% पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ना शुरू करो। ऐसी सोच बनाओ। धंधे वाले भाई, मैं ज्यादा पैसे कमाऊं कैसे? पहले अकाउंट बनाया, पिछले साल कितना कमाया, उससे तो ज्यादा कमाना है, ये टारगेट्स रखें। सोच होगी तो आप मेहनत भी करोगे। ऐसे आध्यात्मिकता में भी अभी मेरा मन धीरे धीरे शांत होना चाहिए, भजन में मन लगना चाहिए। मैं बैठूं, मैं कई घंटों तक बैठ पाऊं, आसन नहीं बदलना पड़े, भूख प्यास नहीं सताए, इसलिए मैं आसन को जीतूं, भूख प्यास को जीतूं। इसलिए उपवास का सहारा लिया जाता है। और उपवास के खुद तो कई लाभ है ही हैं। शिवरात्रि हर महीने आती है, जो अमावस्या की कभी 1 दिन कभी 2 दिन पहले आती है। वह शिवरात्रि का उपवास रखने से जिनको पुत्र संतान होने की तकलीफ है, पुत्र संतान होगा। धन की तकलीफ है, धन की तकलीफ दूर होगी। एक टाइम मीठा भोजन बगैर नमक वाला। बहुत लोग सोमवार का मन की शांति के लिए रखते हैं, गुरु भक्ति बढ़ाने के लिए गुरुवार का उपवास रखते हैं, माँ लक्ष्मी माता की कृपा के प्राप्ति हेतु शुक्रवार का रखते हैं, हनुमान जी महाराज के लिए और माता रानी के लिए मंगलवार का उपवास रखते हैं। कोई जीवन में पूर्णता चाहता है तो पूर्णमासी का उपवास रखता है, और वैष्णव एकादशी का उपवास रखते हैं। तो पूरा नियम पालन करना है।
केवल रखना नहीं उपवास, जितनी ऑनेस्टी होगी जिस भी क्षेत्र में। हमारी शिवधारा की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। शिवधारा हेयर शैम्पू है, बहुत लोगों को लाभ होता है, जिनकी बाल झड़ते हैं, कमजोर है, पतले हैं, लेकिन उसके लिए शिवधारा हेयर ऑयल पहले, एक दिन पहले रात को तेल है लगाना है, दूसरे दिन फिर उस शैम्पू से, शिवधारा केश रक्षक शैम्पू से बाल धोने हैं, और आंवला रोज खाना है। ऐसे 6 महीने करें, बहुत फायदा होता है। तो सुनते हैं अच्छा लगता है, लेकिन करने से लाभ होगा। एबिलिटी बढ़ाने से, उस पर वर्क करें। कुछ लोग घर में बहुत मान पाते हैं, मित्रों में मान पाते हैं, फ्रेंड सर्कल में मान पाते हैं। क्यों? उनमें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी रहती है। कोई भी विषय आता है वो सॉल्व करना जानते हैं प्रॉब्लम को, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। वो इंटरेस्ट लेते रहते हैं, अपने क्षेत्र के साथ साथ बाहर की नॉलेज भी बढ़ाते रहते हैं, इसलिए जो भी समस्या है बता देते हैं, इसलिए उनकी इज्जत रहती है। ऐसे गुरु स्थान पर भी बहुत लोग सामने आ जाते हैं, मैं ये करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ये मैं ही करूंगा। और डी है डिस्ट्रक्शन। इधर उधर की बातों में, फजूल की बातों में बहुत लोग समय बर्बाद करते हैं, फजूल के दोस्तों में समय बर्बाद करते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग समय बर्बाद करते हैं। जितना हो सके डिस्ट्रक्शन पर भी नजर रखिए, ये रुकावटें हैं आगे बढ़ने में। और जिनको आगे बढ़ना है, इन डिस्ट्रक्शन से, विशेष तौर पर सोशल मीडिया, फजूल का देखना, फजूल के लोगों के साथ बैठना। बहुत लोग पूरा पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ चैनल पूरे ही देखेंगे, हर चैट को पढ़ेंगे, व्हाट्सएप को पूरे को या फेसबुक को देखेंगे तो 2-2 घंटे छूटता नहीं उनसे। यूट्यूब को लेते तो छूटता नहीं। आपने फील्ड रिलेटेड नया रोज जरूर सीखो, लेकिन पूरा दिन यही काम तो भी तो नहीं करना है। इसलिए हेड हमने सीखा, हार्ड वर्किंग हो। जो हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे रुके रहेंगे, जो हार्ड वर्किंग वाले लोग आगे बढ़ेंगे। फिर कुछ एक्स्ट्रा करना, कुछ लोग एक्स्ट्रा नहीं करते, वो रुके रहते हैं। अपनी एबिलिटी को, क्षमताओं को बढ़ाना। और डिस्ट्रक्शंस मतलब जो इधर उधर की फजूल की बातों से खुद को बचाएंगे, वो एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे अपने क्षेत्र में, आध्यात्मिकता में भी, संसार में भी। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें, हम जो सीख रहे हैं जीवन में अपनाएंगे, तभी लाभ होगा। जय जय शिवधारा।